अब तक हमने देखा कि जानवी और आरव अनाथ आश्रम से सीधा एक क्लब के लिए निकलते हैं। क्लब में वो वहाँ के मैनेजर से एक बॉक्स लेता है और फिर वहाँ से जानवी के साथ बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद उसके सामने दो ऐसे इंसान आते हैं जिसको देख के वो अपनी जगह पे जमा सा खड़ा रह जाता है, जिसके बारे में जानवी नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। जानवी ने भी उन लोगों को देखा। एक की उम्र करीब 50 साल रही होगी और वो देखने में थोड़े चबी लेकिन एनर्जी से भरपूर लग रहे थे। वहीं जो दूसरे वाले थे वो जानवी को कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे। उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और उतना ही स्ट्रॉन्ग था उनका ऑरा। उनकी आंखों में चीते जैसा तेज था और चेहरे पे सुंदरता ऐसी कि कोई भी घायल हो जाए। वो यहीं कुछ 40 के रहे होंगे और देखने में वो कुछ उसके बगल में खड़े इंसान जैसे लग रहे थे। उस आदमी ने एक नज़र आरव को देखा और फिर नज़रें जानवी की तरफ घुमा दी। उनकी आंखें भी आरव जैसी थी, जिसकी वजह से जानवी को कुछ अजीब लग रहा था। कहे वो तो बिना कुछ कहे वहीं रुकी रही और आरव जिसने उसका हाथ पकड़ा था उसे और कस के पकड़ लिया। उसने अपने सामने खड़े इंसान को नमस्ते कहा और जानवी को वहाँ से खींच के ले जाने लगा। तुरंत वो आदमी भी मुड़ के उन दोनों को देखने लगा। जानवी ने नोटिस किया कि अभी जो उनकी आंखें इतनी स्ट्रिक्ट सी थी वो अचानक से कितनी कोमलता से भर गई। जैसे ही उस इंसान की और जानवी की आंखें मिली तो उन्होंने जानवी को मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर दोनों आदमी अपना बाकी का डिस्कशन करने लगे। गाड़ी में बैठ जाओ, कहीं जाके डिनर करते हैं। तब वो होश में आए और उसने देखा कि आरव उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल के ड्राइवर सीट पे बैठने के लिए चला गया है। आरव वो जो थे वहाँ वो आपके। जानवी ने अपना सवाल पूरा नहीं पूछा और बस आरव की तरफ आईब्रोज ऊपर करके देखने लगी। जब कुछ दिनों में ओबेरॉय मेंशन जाओगी तो खुद ही समझ जाओगी। इतना बोल के वो गाड़ी स्टार्ट करने वाला था, लेकिन ये सुन के जानवी को लगा कुछ ठीक नहीं है। उसकी बातों में थोड़ी कठोरता थी और वो कुछ थका थका सा भी लग रहा था। इसलिए जानवी ने कहा, मैं ड्राइव कर लेती हूँ। उसकी आंखें जानवी के कंधे पर लगी चोट की तरफ ही थी तो उस पर जानवी ने इतराते हुए कहा, मैं कर सकती हूँ, आप मुझे करने तो दीजिए। वो हंसा और जानवी के ओवरकोट को ठीक करते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तुम कहीं स्पेशल जगह पे जाना चाहती हो क्या, डिनर के लिए, जो तुम्हारी फेवरेट जगह हो? जानवी कुछ सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई और फिर उसने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, जहाँ मैं अक्सर जाती हूँ यहाँ से काफ़ी दूर है और कितना लेट हो चुका है ना, तो एक काम करते हैं, सीधा घर ही चलते हैं। फ्रिज में कुछ चीज़ें पड़ी होंगी तो मैं नूडल्स बना दूँगी। पूरे दिन बाहर घूम के वो थक गई थी और बाहर के खाने में उसे इतना भी कुछ स्वाद नहीं लगता था, पर उसकी भी कुकिंग इतनी अच्छी नहीं थी जिस पे वो प्राउड फील कर सके। जो वो अच्छा बना सकती थी वो शायद सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स ही थे। मैं बहुत टेस्टी नूडल्स बनाती हूँ। वो जब ये बोल रही थी तो आरव के एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं थे, तो उसने अपने शब्दों को पूरा ही नहीं किया। फिर उसे रिग्रेट हुआ कि उसने नूडल्स वाली बात कही ही क्यों। आरव उसकी तरफ एक शरारती नज़र से देखे जा रहा था, जिसकी वजह से जानवी को थोड़ी सी शर्म आ गई। उसने अपना चेहरा वहाँ से हटा दिया और बाहर खिड़की की तरफ देखने लगी। ओके, इसका मतलब मेरी बीवी मुझे आज डिनर में इंस्टेंट नूडल्स खिलाने वाली है। आरव की आवाज़, उसकी बातें बहुत चार्मिंग थी और अभी उसकी आंखें भी बहुत शरारती लग रही थी। उसने जानवी की तरफ देखा और कहा, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। आज मैं तुम्हें खुद को प्रूव करने का एक मौका देता हूँ और मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनूँगा। इतना बोलकर उसने गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया। लेकिन घर में शायद नूडल्स नहीं है। जानवी को एहसास हुआ कि वो तो अपनी बातों से बार बार पलटी जा रही है। उसे आरव को एक आध रेस्टोरेंट का नाम ही दे देना चाहिए था तो सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड तो नहीं होती। कोई बात नहीं, हमारे विला के पास एक मार्केट है, हम खरीद लेंगे। आरव वैसे तो मार्केट नहीं जाता था, लेकिन क्योंकि वो वहीं से अपने ऑफिस जाता था तो उसे उस जगह के बारे में पता था।
जानवी तो शर्म के मारे अपने सिर पे हाथ रख के बैठ गई। करीब 40 मिनट के बाद सारा सामान खरीद के वो क्रिस्टल पैलेस में घुसे। जानवी ने थोड़े बहुत फ्रूट खरीदे थे क्योंकि उनके घर में फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे। जब वो घर पहुँचे तो घर में अंधेरा हो चुका था और रात के 9 बज गए थे। जानवी ने जल्दी जल्दी से अपने शूज़ चेंज करे, अपने बालों का जूड़ा बनाया और फिर सारा सामान लेके किचन की तरफ चली गई। आरव अंदर बहुत सारे बॉक्स लेकर आया था। उसने देखा कि जानवी ने अपनी ओवरकोट और जैकेट को अच्छे से रखने के बदले उसको सोफ़े पे पटक दिया है। तो उसने सारी चीज़ें समेटी और उसके कपड़ों को जाके टांग दिया। किचन में जानवी टमाटर और सब्जियां एक साथ इकट्ठा करके रख रही थी क्योंकि आज उसे वेज नूडल्स बनाने थे, भर भर के सब्जियां डालनी थी। जैसे ही वो सब्ज़ी काटने जा रही थी तो उसे अपने पीछे से एक भीनी खुशबू का एहसास हुआ और तभी आरव ने आके कहा और उसके हाथ को पकड़ा, तुम पानी उबालो, सब्जियां मैं काट लूँगा। और इतना बोलकर उसने जानवी के हाथों पर लगे हुए बैंडेज की तरफ इशारा किया जो उसने गरम गरम चाय की वजह से जला लिया था जब वो आरव से पहली बार मिली थी। और वो घाव अब तक अच्छे से ठीक नहीं हुआ था। सिर्फ इशारा ही नहीं बल्कि आरव ने उसको अच्छे से पिंच भी किया। पिंच करने की वजह से जानवी को हल्का सा दर्द हुआ और उसने झटके से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन आरव कहाँ उसे इतनी आसानी से हाथ खींचने देता। सोचने वाली बात है कि उस बॉक्स में आखिर था क्या और कैसी रहने वाली है आज इनकी वेज नूडल्स की डिनर डेट। अगले वाले चैप्टर में सुनेंगे। तब तक अगर ये पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स करो भर भर के। और सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। इस वाली स्टोरी पे आप लोग इतना प्यार नहीं दे रहे तो थोड़ा प्यार लुटाओ यार, जैसे उस पे करते हो वैसे इस पे भी करो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।